वर्ष 2000 में पहली बार 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया था। भाषा और बोली बोलने के अधिकारों से जुड़ा यह दिन खून से रंगा हुआ है। ढाका विश्वविद्यालय का आंदोलन जब बांग्ला भाषा की याद दिलाता है तो सरहद के इस पार पश्चिम बंगाल तक भी नजर जाती है, जहां की सरकार को बंगाली अस्मिता का दम्भ तो है, लेकिन बंगाली बोलने वालों को कम होती संख्या पर चिंता नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपनी YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। बोली हमारी ध्वनियों का समूह जिसके जरिए हम अपनी भावनाएं जाहिर कर पाते हैं, बोली कहलाती है। बोलियों को समझने के लिए बड़ी ही सामान्य परिभाषा है। भाषा की सहायक रही बोलियों को बचाने की कवायद को ही याद करने का दिन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। एक तरफ जहां भारत में बतौर राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को ही बचाने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है, ऐसे में विभिन्न स्थानों की आत्मा के तौर पर पहचानी जाने वाली बोलियों के लिए तो और बड़ा संकट है। ग्लोबल होते जा रहे गांव के बीच यह बड़ी समस्या है कि अलग अलग भाषा की मीठी बोलियां नहीं रहीं और न ही रहे उनके बोलने वाले। इस परेशानी को समझते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सांसदों को पत्र लिखा है कि वे अपने क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए काम करें। उन्होंने सांसदों से कहा, आप जिस बड़े इलाके का संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं आग्रह करता हूं कि आप वहां की स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से सहायक बने। उन्होंने कहा कि आपके प्रयासों से भारतीय भाषाओं को काफी अधिक प्रोत्साहन मिल सकता है। उपराष्ट्रपति की यह अपील ऐसे समय पर आई है जब सारी दुनिया 21 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रही है। वर्ष 1999 में मातृभाषा मनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई थी। वर्ष 2000 में पहली बार इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य विश्व भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता एवं बहुभाषिता का प्रसार करना और दुनिया में विभिन्न मातृभाषाओं के प्रति जागरूकता लाना है। इस दिवस को मनाए जाने के इतिहास को देखेंगे तो हर इतिहास की तरह यह भी खून में रंगा मिलेगा। यह आजाद भारत में जलाई गई मसाल थी, उस भारत में जिसमें पाकिस्तान तो अलग हो चुका था, लेकिन भारत तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच फंसा दिया गया था। वह साल 1952 का था। अलग होने के साथ ही भारत से खुन्नस खाई पाकिस्तानी सरकार ने न जाने किस सुरूर में उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाने की घोषणा की थी। इसे कड़े तौर पर पूर्वी पाकिस्तान में भी लागू करने पर अधिक जोर दिया गया। इसका मकसद सिर्फ उर्दू भाषी पाकिस्तानी नागरिकों के बहुमत की ताकत दिखाना। तब की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार पाकिस्तानी नागरिक 54% थे, क्योंकि वो बंगाली भाषा को भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाना चाहते थे। आंदोलन शुरू हुआ और इसका दमन करने के लिए सरकार और छात्रों के बीच टकराव हुआ। विश्व के इतिहास में शायद अकेला ऐसा मामला होगा जहां अपनी बोली और अपनी भाषा में बात करने की आज़ादी मांगने पर मौत नसीब हुई थी। कई छात्र प्रदर्शन में मारे गए। 21 फरवरी 1952 को सुबह के 9 बजे थे। छात्रों ने ढाका विश्वविद्यालय प्रांगण में सभा शुरू की थी। यहां से पहले धारा 144 लगाई गई थी। ढाका विश्वविद्यालय को सशस्त्र पुलिस ने घेर रखा था। सभा के बाद 11 छात्रों ने विश्वविद्यालय के द्वारा पुलिस की ओर से बनाई गई रेखा को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे छात्रों को चेताया। उधर कई छात्र परिसर से निकल जाने में सफल रहे और बाहर जाकर प्रदर्शन करने लगे। 144 के उल्लंघन में एक्शन में आई पुलिस ने कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे प्रदर्शन और तेज हो गए। दूसरी ओर गिरफ्तारी से नाराज छात्रों ने पूर्व बंगाल विधानसभा में मुलाकात की और विधायकों का मार्ग अवरुद्ध कर उनसे इस मामले को विधानसभा में उठाने का आग्रह किया। लेकिन इस दौरान छात्रों का एक समूह जो अभी भी प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहा था, अचानक से हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों ने निहत्थों पर गोलियां बरसानी चालू कर दी। 12 युवक इस गोलीबारी में मारे गए। पुलिस ने छात्रों पर आग के गोले भी फेंके, जिसमें कई और छात्र झुलस गए। दुनिया इस नृशंस सामूहिक हत्याकांड से सन्न रह गई, पर पाकिस्तानी हुकूमत ने किसी तरह का अपराध बोध नहीं जताया। 21 फरवरी 1952 का दिन भले ही भाषा की लड़ाई का दिन रहा हो, लेकिन असल मायने में यह वही दिन है जब पाकिस्तान के दो फाड़ हो जाने की नींव रखी गई थी। पाकिस्तान में आज भी इस बात को लेकर अफसोस जताया जाता है कि जिन्ना ने अगर 1948 में भाषाई जिद न रखी होती तो आज एक नया मुल्क नहीं बना होता। पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनावी माहौल है और बंगाली अस्मिता की बात जोरों पर है। ऐसे में संयोग है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का एक रास्ता पश्चिम बंगाल के ठीक बगल से होकर गुजरता है। पूर्वी पाकिस्तान में तो बंगाली भाषी प्रतिशत में कम थे, लेकिन बंगाल तो भाषाई संस्कृत सहेजने वाला बुलंद प्रदेश रहा है। ऐसे में यह बारीकी से देखें तो बंगाली की 5 भाषाई बोलियां हैं। इनमें राढ़ी बोली, बंगाली बोली, वरेंद्री बोली, झारखंडी बोली, राजवंशी बोली है।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल की टोटो बोली भी है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। आम बंगाली के लिए माना जाता है कि उसे अपनी भाषा से बहुत प्यार होता है, लेकिन बीते 2 दशक के बीच बंगाल में अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का चलन बढ़ा है। स्कॉलर और विद्वानों के राज्य के तौर पर पहचान बनाने वाले बंगाल में हालांकि अंग्रेजी पहले से ही बोली जाती रही थी। संभवतः कोलकाता राजधानी रही, इसलिए इसका प्रभाव आज भी पुराने बंगालियों के लिए बड़ी चिंता है कि उनकी अगली पीढ़ी इंग्लिश में तो बात कर रही है लेकिन बंगाली की बोली के प्रति रुझान नहीं रख पा रही है। पिछले साल 2020 में जब केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बनाई गई समिति ने इसका विरोध किया और कहा कि इस नीति के प्रावधानों को राज्य में लागू नहीं किया जा सकता है, जबकि केंद्र सरकार के अनुसार नई शिक्षा नीति उस कदम की कवायद है जहां हमारी शिक्षा हमारी भाषा में होने की मांग है, यानी बंगाली छात्र बंगाली में पढ़ाई कर सकते थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।